जय हिंद। कश्यप समाज के लोगों, हम किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लेते और अपने कश्यप समाज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अपने समाज के लिए मेहनत करते हैं, अपने देश के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे ही चैनल को अगर आप शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, आइकॉन बटन, बेल बटन नहीं दबाओगे, तो फिर कौन दबाएगा भाई? कौन करेगा शेयर? कौन लाइक करेगा? सबसे पहले वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कश्यप भाइयों, अब बात आती है समाज के लिए काम करने की। 1970 के दशक में बाबू जयपाल कश्यप जी ने हम सब लोगों को, कश्यप समाज की 17 उपजातियों को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था कश्यप। और तब से हम सब लोग कश्यप लगाते हैं और कश्यप राजपूत हम लिखते हैं। और कश्यप राजपूत कहने में भी हम अब खुद को फक्र महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कश्यप समाज के लोग हैं, यानी कि निषाद लोग, कश्यप समाज की जो उपजाति है निषाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके नेता आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज के यानी कि धीवर लोगों के हमारे मूर्ख बना के चले जाते हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लेते हैं। एक बार नहीं, दर्जनों बार काफ़ी सारे निषाद लोग आए पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अपना घर भर के चले गए, क्योंकि हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है सक्षम है, धन धान से फला फूला रहता है, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, यानी कि यहाँ पर रोजगार के सब चीज़ों के साधन है और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी भी सबसे टॉप की है। और कश्यप समाज के लोग सबको सपोर्ट करते हैं, सब कश्यप समाज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन धोखा देने में हमारे निषाद भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारी ही कश्यप समाज की उपजाति के नेता धोखा देकर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर झंझट निषाद अभी 3-4 साल पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस टाइम पर नेतागिरी करनी शुरू करी और अपने बेटे को 2 बार सांसद बनवा गया। लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का देवेंद्र कश्यप था, उसको बेवकूफ़ों जैसी, पागलों जैसी ट्रेनिंग दे दे के उसे भी कश्यप से निषाद लिखवाना शुरू कर दिया। खैर, देर है दुरुस्त है, आज देवेंद्र कश्यप समझ चुका है कि ये निषाद लोग हमेशा धोखा देते हैं और अब वो अपने नाम के आगे कहीं पे भी निषाद नहीं लगाता, अब कश्यप लगाता। समझ आ गई कश्यप भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि आप सब लोगों को, हम सब लोगों को देर हो जाए और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के निषाद लोग हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेताओं को और हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाकर, लूट कर, ठग कर चले जाए। ऐसा अब दोबारा से नहीं होने देना। देखिए, क्षेत्रीय नेता चाहे वो पूर्व उत्तर प्रदेश के हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो, बहुत मेहनत करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, खूब ताकत लगाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कुछ बड़ी पार्टियां जैसे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये क्या करती है? अब पैसे के बल पर, धन बल के दम पर साम दाम दंड भेद अपनाकर उन कश्यप समाज के क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार करके कहीं से कोई ना कोई एक नेता उठा के हमारी जाति का ही लाके खड़ा कर देती है और उसको हमारा चौधरी, हमारा नेता बना के पेश कर देती है और सारे समाज के नेताओं की जो मेहनत होती है उसको बंटाधार बर्बाद कर देती है। खासतौर से भाजपा ने किस प्रकार से कश्यप समाज को वर्तमान में बर्बाद किया हुआ है। डॉक्टर झंझट निषाद को आज भाजपा में ले लिया गया, नरेंद्र कश्यप को भाजपा में ले लिया गया, जिससे कि ये लोग कश्यप समाज की आवाज़ ना उठा सके। और हाँ, मुंबई का एक फिल्म स्टार बिहार में धोखा देके भाजपा के साथ मिल गया, या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी एक कश्यप भाई को, जिसका नाम है मुकेश सहनी, उसको भी लालच देकर अखिलेश के जैसे संजय निषाद ने धोखा दिया अखिलेश को, उसी प्रकार से तेजस्वी सिंह यादव को भी मुकेश सहनी ने धोखा देकर भाजपा में लालच में शामिल हो गए और आज हारने के बाद में भी मंत्री बन गया। काफ़ी कश्यप समाज के लोग बधाई दे रहे, मैंने भी दी है और देने भी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि बिहार के क्षेत्रीय नेताओं ने इतनी मेहनत की थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ठग आया और बम्बई से थोड़े से पैसे क्या लेके आ, समाज के लोगों को बरगलाकर, बांटकर, बेवकूफ़ बनाकर
भाजपा में शामिल होकर मंत्री बन के बैठ गया, जबकि कश्यप समाज के लोग बिहार में भी मुकेश सहनी से इतने नाराज है कि इसको खुद को भी वोट नहीं दी, क्योंकि इस मुकेश सहनी ने सुनने में ये आया है कि जितने कश्यप समाज के नेता थे उन लोगों को भी टिकट नहीं बांटे, अन्य बिरादरियों को, अन्य जातियों के नेताओं को टिकट बांटकर उन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को टिकट देकर उन्हें जितवा दिया। लेकिन भाजपा ने मुकेश सहनी को ही हराने का काम किया। सुनने में तो यहां तक आया है कि आदरणीय मोदी जी जब बिहार में प्रचार के लिए गए थे, मुकेश सहनी को प्रधानमंत्री मोदी जी के मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया। और आज मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाजपा की बीन बजा रहा है। पी बजा ले भाई बीन, क्या फर्क पड़ेगा, समाज तो ठग लिया ना तूने भी। मुकेश सहनी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, ये वीडियो मुकेश सहनी तक भी पहुंचना चाहिए कि आपने ठग दिया ना समाज को। मुंबई से आके चंद रोज के आके पैसे के दम पर, अरे कब से आया तू? समाज के लोग, बिहार के अंदर क्षेत्रीय नेता दुख सुख में खड़े रहते हैं और तू चंद दिनों में पैसे के दम पे, भाजपा के इशारे पर, भाजपा से पैसे लेके और समाज का बेवकूफ बना के तू मंत्री बन गया। लानत है तुझ पे, लानत है झंझट निषाद पे, ऐसे लोगों पे जो समाज को बेचकर अपना घर परिवार चला रहे हैं। और मुकेश सहनी ने भी वही काम किया है। खैर चलो, जो भी है, देर आए दुरुस्त है, समाज को समझ में आ रही है धीरे धीरे करके। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी निषाद को मत घुसने दो, और जो कश्यप समाज के नेता है वो भी कान खोलकर सुन लो कि तुम लोग अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो पूरब के निषाद तुम्हारा बेवकूफ बना के जैसे चलेंगे ना, ऐसे ही हम लोगों का भी बेवकूफ बना के चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, सारी की सारी पार्टियां, मानवहित पार्टी, सर्वजन शक्ति पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, सुखरामपाल जी की पार्टी, चतर सिंह जी की पार्टी, अरे चतर सिंह जी का तो मैं नाम लेना ही भूलने लग गया हूं, जबकि चतर सिंह जैसा बढ़िया ईमानदार नेता मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा और ना सुना। क्योंकि हो सकता है किसी के अंदर भी कोई बुराई हो, लेकिन उस बंदे ने अपने समाज के लिए दुनिया भर के दुख से अपना घर बर्बाद कर लिया, पार्टी चलाई, लेकिन कभी भी पार्टी उठ नहीं पाई, क्योंकि समाज के लोगों ने लूट के रख दिया। मैं तो यही कहूंगा कि चतर सिंह जी को भी लूट के रख दिया, और आज उसका घर दर सब कुछ बिक चुका है। और समाज भी समझता नहीं है कि जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ये चंद दिनों में पैसे के दम पर प्रचार करके और नेता बन के चले जाते हैं, और फिर हमें कश्यप समाज के लिए, क्षेत्रीय नेता को ही अपने समाज के लिए दुख सुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ता है, और ये कभी भी पीछे मुड़ के देखते तक नहीं। क्षेत्रीय नेताओं, क्षेत्रीय पार्टियां, जितनी भी पार्टियां है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, मानवहित पार्टी, कृष्ण गोपाल कश्यप जी ध्यान दो, चतर सिंह जी, जय हिंद जय भारत पार्टी, सुखरामपाल कश्यप जी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी बना के रखी हुई है, ओमपाल कश्यप जी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, आदेश कश्यप जी, सर्वजन शक्ति पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां, कम से कम तुम 4-5 पार्टियां तो एक हो जाओ। अगर तुम 4 पार्टियां एक नहीं हो सकते तो कहां से तुम लोग कश्यप समाज को एक कर लोगे? जब देखिए, अगर आपको समाज को एकजुट करना है तो सबसे पहले आप अपने घर की मेंबर को, यानी कि धर्मपत्नी को आप अपने साथ मिला लीजिए। अगर आप महिला है तो अपने पति को अपने साथ मिला लीजिए और दोनों मिलकर काम करिए। उसके बाद परिवार को एकजुट कर लीजिए। अगर आप परिवार का एकजुट हो गया, और परिवार एकजुट होने के बाद में समाज भी एकजुट होने में देर नहीं लगेगी, और समाज एकजुट हो गया तो सारी जातियां आपके साथ खड़ा होने में, पीछे लगने में देर नहीं करेगी। लेकिन हमारे कश्यप समाज के लोग अपनी अपनी डपली, अपना राग बना रहे हैं। मैं भी घोषणा कर रहा हूं भाई, मैं भी एक पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि अगर ये लोग नहीं मारेंगे ना, अगर एक मंच पे नहीं आएंगे, मैं तो ये कहता हूं जितनी 4-5 पार्टियां इस कश्यप समाज की है, अरे इनको भंग करके एक नई पार्टी बना लो, हम भी शामिल हो जाएंगे। हम किसी पार्टी में जा नहीं सकते और तुम्हारी पार्टी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी पार्टी के हम शुरुआती मेंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग जीरो से काम करना चाहते हैं, जीरो से काम करेंगे। इसलिए हम तुम्हारी पार्टी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी पार्टी में है तो दूसरी पार्टी वाला कहेगा क्यों भाई मैं कश्यप नहीं हूँ, तीसरी वाला कहेगा क्यों भाई हम पार्टी का कश्यप नहीं है। लेकिन क्या है कि जब तक आप एक मंच पे नहीं आएंगे तो कश्यप समाज को कैसे एकजुट कर दोगे? 4 पार्टियां, 5 पार्टियां, ये तो एकजुट हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ, और आप एक मंच पे आके एक साथ आवाज उठाइए। नरेंद्र कश्यप, सुधाकर सिंह कश्यप, मांगेराम कश्यप, सुभाष चंद्र कश्यप भिजवाड़े वाले, बागपत जनपद के, संजय कश्यप बागपत के, अरे ये 5-7 सुधाकर सिंह कश्यप, ये नेता है, सुखरामपाल कश्यप जी है,
किरणपाल कश्यप है, बहुत सारे नेता है, राममेर कश्यप जी हैं, बहुत सारे नेता है, सुनीता कश्यप है, राजवीर सिंह कश्यप, ओमपाल कश्यप, भाई आप लोग, देवेंद्र कश्यप, जय भगवान कश्यप, यही कुछ चंद लोग जगह जगह कांग्रेस पार्टी में धक्के खाने, भाजपा में धक्के खाने, अन्य पार्टी में धक्के खाने से बढ़िया है अपने घर में झाड़ू मार के वहां बैठ जाओ साफ सुथरे में। कोई ना कोई तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा संगठन करेगा, मजबूत करेगा, तुम्हारा घर मजबूत करेगा। लेकिन तुम इनके घर मजबूत करोगे, सपा बसपा कांग्रेस को मजबूत करोगे, एक न एक दिन तुम्हें लात मारेंगे। ये नहीं तो तुम्हें इतना पजल करेंगे, तेरे पागल बनाएंगे कि तुम्हें खुद भाजपा सपा बसपा कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी और तुम फिर बाहर आके अकेले ही खड़े नजर आओगे। इसलिए हमें देख लो, हम भाजपा के कार्यकर्ता रहे, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, 32 साल आरएसएस को 1986 से आरएसएस को, भाजपा को हमने जबरदस्त तरीके से खड़ा किया। अडवाणी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जाऊंगे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। अरे प्रचारक तुम्हारे आरएसएस करे, उन लोगों ने, भाजपा आरएसएस ने हम लोगों को धोखा दे दिया। तुम तो हो क्या, 32 साल आरएसएस को, भाजपा को बागपत जनपद में खड़ा किया और आज हमें मिला है बाबा जी का वो क्या टुल्लू ठोला। समझिए मेरी बात को, जब हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो तुम लोगों को क्या देंगे? बाबा जी का टुल्लू, टिलिक टिलिक टोस्सा, ये देंगे तुम लोगों को। समझे मेरी बात को? इसलिए जागो और जाग जाओ, इन भाजपा सपा बसपा कांग्रेस का बहिष्कार करो और बहिष्कार करके अपनी समाज के लोगों में आइए, अपनी पार्टी बनाइए, मजबूत करिए, खुद चुनाव लड़िए। क्योंकि आज भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। जब हम लोगों को SC ST आरक्षण नहीं दे सकते तो फिर भाजपा को सपोर्ट करने से क्या फायदा है? 20 साल पहले इसी भाजपा ने हमारे 27% OBC आरक्षण को भी छीन कर हमसे, दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव, इन 3 जातियों को हमारे बीच में शामिल करके हमारा सारा हक लूट दिया। क्या भाजपा को इसलिए सपोर्ट करोगे कि बार बार लूट रहे हैं और फिर आगे से लूटेंगे? देश का बंटा धार कर दिया भाजपा ने, मोदी जी ने। मैं तो बिल्कुल खड़ा सड़ा आरोप लगाता हूँ भाजपा के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, कि तुम सब लोगों ने मिलके हमारे कश्यप समाज को बसपा के इशारे पर, बसपा को भाजपा में शामिल करने के लिए हम लोगों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिया। जब तुम हमें आरक्षण नहीं दे सकते, जब उनका ही लालच है, तो फिर हमें कश्यप समाज को अपने में शामिल करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों कश्यप समाज भाजपा का, बसपा का, इनका बेवकूफ बन रहा है? इनके बनाए बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? भाई जाग जाइए और अपने कश्यप समाज के लोगों के मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद, पिताजी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557, 18 नवंबर 2020। जय हिंद।